सरल काम भी मुश्किल हो जाता है अगर उसे अधूरे मन से किया जाए। सरल काम भी मुश्किल हो जाता है अगर उसे अधूरे मन से किया जाए, और मुश्किल काम भी आसान हो जाता है अगर उसे पूरे उत्साह के साथ किया जाए। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लासेस। दिस साइड दीपक सैनी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 2 और 3 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा गया है कि दी हुई एपी, यानी कि आपको एपी का प्रथम 4 पद निकालना है। एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपको प्रथम पद ए और सारवंतर डी आपको दे रखे हैं, तो आपको उस एपी के कितने पद बनाने हैं? 4 बनाने हैं। इस दूसरे प्रश्न के अंदर कुल 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें से आप एक एक करके हल करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आंसर नंबर 1, आपको कहा गया है कि आपके पास ए की वैल्यू कितनी है? 10 और डी की वैल्यू है आपके पास 10। आपको एपी के कितने पद बनाने हैं? 4। तो आइए देखते हैं A1। A1 क्या होता है? सॉरी, A1 नहीं, T1 से लेते हैं। A1 दिखाएंगे नहीं, टी से लेंगे। टी का मतलब होता है ट्रम, ट्रम का मतलब होता है पद, यानी कि आपका पद फर्स्ट, ट्रम फर्स्ट। प्रथम पद क्या होता है आपका? A। द्वितीय पद होता है आपका A प्लस डी। ये तो आपने जो परिचय पढ़ाया था, अगर आपने उसके अंदर पढ़ा है तो बिल्कुल इजी सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। द्वितीय पद होता है आपका A प्लस डी, और तृतीय पद होता है A प्लस 2D, और चतुर्थ पद होता है आपका A प्लस 3D। A प्लस 3D। आपको कुछ नहीं करना, A और D का मान दे रखा है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। तो आपकी टी फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू है 10, तो 10 ही आ जाएगी। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू आपके पास 10 है। A का मान कितना दे रखा है आपका? 10, प्लस D का मान भी कितना गिवन है आपको? ये रहा, D का मान भी कितना है? 10। तो 10 और 10 मिला के कितने हो गए? 20। आगे T2 की वैल्यू इसी प्रकार T3 की निकाल लेंगे। A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10। A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10, प्लस में 2 है, और D की वैल्यू रखनी है गुणा में 10। तो कितना हो गया? 10, तो ये प्लस 2 गुणा 10 कितने हो गए? 20। तो 20 और 10 कितने हो गए आपके? 30। ठीक है, इसी प्रकार T4 की वैल्यू निकालेंगे। T4 की कैसी? A की वैल्यू 10 प्लस 3 गुणा में D की वैल्यू है 10। तो ये कितना हो गया? 10 प्लस में 10 गुणा 3 कितने हो गए? 30, बराबर में 30 और 10 40। ठीक है, तो यहाँ पे T फर्स्ट कितना आया आपके पास? 10। T सेकंड कितना आया आपके पास? 20। T थर्ड कितना आया आपके पास? 30। और T फोर्थ कितना आया आपके पास? 40। ठीक है, ये आपके एपी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद हो गए। इसी प्रकार हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को हल। ठीक है, आइए देखते हैं। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। इसमें आपको A की वैल्यू गिवन है -2। कितनी है? -2। और D की वैल्यू गिवन है आपको 0। D की वैल्यू कितनी दे रखी है? गिवन 0। तो कुछ नहीं करना, T फर्स्ट निकालेंगे, T सेकंड निकालेंगे, T थर्ड निकालेंगे, और T फोर्थ निकालेंगे। ठीक है, T फर्स्ट को बोलते हैं A, T सेकंड कितना हो जाएगा? A प्लस D, T थर्ड हो जाएगा A प्लस 2D, और T फोर्थ हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, आपको पता है भाई, जोन से पद में जाएंगे उससे एक D कम रखना है आपको। ठीक है, तो A की वैल्यू आपको गिवन है -2, रख दी। T2 के लिए आएंगे, A की वैल्यू -2 प्लस D की वैल्यू 0, तो उत्तर आया -2। इसी प्रकार T3 पे आ जाएंगे, A की वैल्यू -2 प्लस 2 गुणा में D की वैल्यू 0। तो -2 ऐसे कैसे? क्योंकि 0 को 2 से गुणा करूंगा, 0 ही उत्तर आएगा। 0 को माइनस में जोड़ा तो ही -2। ठीक है, A की वैल्यू -2 प्लस 3 गुणा में D की वैल्यू 0, तो उत्तर कितना है? 3 को 0 से किया 0, और -2 का -2। तो यहाँ पे आपकी T फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई? -2। T सेकंड की वैल्यू भी कितनी आई? -2। T थर्ड की वैल्यू भी कितनी आई? -2। और T फोर्थ की वैल्यू भी कितनी आई आपकी? -2। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों क्वेश्चन का, फिर बाकी आगे के जो 3 क्वेश्चन और बच रहे वो भी अपन करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका। हो गया? कर देंगे, रफ कर दूं मैं? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला, आंसर नंबर थर्ड करते हैं, 1 2 3। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड में ए की वैल्यू मेरे को गिवन है 4 और डी की वैल्यू गिवन है मेरे पास -3। क्लियर बात। आइए रखते हैं, मेरे को फिर वही 4 पद निकालने हैं। T1 A होता है, T2 होता है A प्लस डी, T3 होता है मेरा A प्लस 2D और T4 होता है मेरा A प्लस 3D। क्लियर। वैल्यू पुट कीजिए, A की वैल्यू 4 ही है मेरे पास। ठीक है, A 4 प्लस D की वैल्यू -3, D की वैल्यू -3। 4 ऐसे कैसे, प्लस को माइनस से किया माइनस और 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1। नेक्स्ट रखते हैं, A की वैल्यू 4 प्लस 2 गुणा D की वैल्यू है मेरे पास -3। ठीक है, उत्तर कितना है 4। ऐसे कैसे, माइनस को प्लस से किया माइनस और 2 को 3 से किया 6, तो -6 में से +4 गए तो उत्तर आया -2। ठीक है, इसी प्रकार अगले में रखा, A की वैल्यू 4 प्लस 3 गुणा में D की वैल्यू है -3। ठीक है, 4 ऐसे कैसे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस और 3 को 3 से गुणा किया 9, -9 में से +4 गए तो उत्तर आया मेरे पास -5। ठीक है, इतना तो आता ही होगा भाई, माइनस में से जब प्लस का नंबर जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट साइन का मतलब अलग अलग चिन्ह होंगे, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस, तो आपको घटाना ही है किसी भी कंडीशन में, और चिन्ह वही रखना है जो बड़ी संख्या के पास हो। क्या कहा मैंने कि प्लस या माइनस के चिन्ह अगर आपको दिखते हैं तो आपको घटाना ही है। ठीक है, और चिन्ह वही रखना है जो बड़ी संख्या के पास है। ठीक है, और एक समान चिन्ह दिखते हैं जैसे प्लस प्लस तो आपको जोड़ोगे, और माइनस माइनस होंगे तो भी जोड़ोगे, और चिन्ह वही रखना है, जो माइनस माइनस किया तो माइनस, प्लस प्लस किया तो प्लस। ठीक है, तो यहां बताना टी फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई भाई 4, टी सेकंड की वैल्यू कितनी आई 1, टी थर्ड की वैल्यू कितनी आई -2 और टी फोर की वैल्यू कितनी आई -5। ठीक है, -5। क्लियर बात, हो गया। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 निकालते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए की वैल्यू गिवन है -1 और डी की वैल्यू गिवन है 1/2। क्लियर बात, चलते हैं आगे। फिर क्या निकालना है मेरे को, लाइन खींच देता हूं मैं। फिर क्या निकालना है मेरे को, T1 T2 T3 और T4। क्लियर बात। T1 होता है A, T2 होता है A प्लस D, T3 होता है A प्लस 2D और T4 होता है A प्लस 3D। क्लियर बात। वैल्यू रखते हैं, A की वैल्यू कितनी है आपके पास -1। ठीक है, A प्लस डी यानी कि -1 प्लस डी की वैल्यू है मेरे पास 1/2। -1 में से प्लस का 1/2 जाएगा तो उत्तर आएगा मेरे पास -1/2। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो मैं निकाल के दिखा देता हूं भाई। निकालिए, -2 को -1 से मल्टीप्लाई, क्यों इसको बोलते हैं एलसीएम लेना, डायरेक्ट एलसीएम लेना। तो 2 को -1 से किया तो -2 प्लस इसके ऊपर है तो इसको तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, +1 अपॉन में 2, तो -2 में से प्लस का 1 गया तो -1 अपॉन में 2। क्लियर बात। नेक्स्ट निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट है मेरे पास -1 ए की वैल्यू प्लस 2 क्वेश्चन में है और डी की वैल्यू है मेरे पास मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कट गया तो वैल्यू बची मेरे पास -1 और आगे बच गया प्लस का 1, तो -1 में से प्लस का 1 गया तो उत्तर आया 0। ठीक है, नेक्स्ट ए की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो -1 तो अपनी जगह, 3 को 1/2 से किया तो आ गया मेरे पास 3/2। एलसीएम लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से दे बन गया -2 और प्लस के 3 इसके ऊपर है अपॉन में 2, तो प्लस के 3 में से माइनस के 1 गए तो प्लस के 3 में से माइनस के 1 गए तो प्लस का 1 बचा और बटे में 2, तो वैल्यू आई मेरे पास 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पहली टर्म तो आई -1, T2 मेरे पास आया -1/2 और T3 मेरे पास आया 0 और T4 मेरे पास आया 1/2। यानी कि ये जो एपी आपके पास बन रही है, इसका जो फ्लो है वो किधर जा रहा है, -1 से प्लस की तरफ जा रहा है। यानी कि -1 था, फिर माइनस का 1/2 हो गया, फिर 0, फिर 1/2 आएगा, फिर 1, फिर 1 से ही 1/2 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर करते हैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका दशमलव वाला, वो थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट सा लगता है आप लोगों को, पर देखते हैं बिल्कुल इजी तरीके से कैसे होगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है। ओके, मैं रफ कर देता हूँ इसको, ये लीजिए। लास्ट क्वेश्चन अपना आंसर नंबर 5th, लास्ट में 5th में दे रखा है ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू आपको गिवन है -0.25, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सेम काम करना है इसमें, T1 निकालना है A, T2 निकालना है A प्लस डी, T3 निकालना है A प्लस 2D और T4 निकालना है A प्लस 3D, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, T1 की वैल्यू जो उसमें है वही आ जाएगी, A की वैल्यू -1.25 आ गई ऐसे, ठीक है। T2 के लिए रखते हैं, T2 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू -1.25 प्लस डी की वैल्यू है -0.25, ठीक है। ऐसे कैसे, -1.25 प्लस को माइनस से किया -0.25, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि अगर समान चिन्ह वाली संख्याएं दिखती है तो आप उनको जोड़ दें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए समान चिन्ह माइनस माइनस है तो जुड़ेंगी, तो भैया जी माइनस का 1.25 को जब मैं 0.25 से जोड़ूंगा तो उत्तर आएगा मेरे पास 1.50, क्योंकि 25 और 25 हो गए आपके 50 और आगे 1 रखा हुआ है। और ध्यान रखना जो चिन्ह आपके पास दोनों में है वही चिन्ह वहां पे भी आ जाएगा, तो उत्तर आएगा माइनस का 1.50, ठीक है। आइए T3 की वैल्यू निकालते हैं, -1.25 A की वैल्यू हो गई प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर D की वैल्यू है मेरे पास -0.25, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, -1.25 अपने पास पहले से है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, और 2 को मैं जब 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उत्तर आएगा 0.50, क्योंकि आपको पता है 25 दूनी 50 हो गया, 0.50, ठीक है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 5 का तो 5 आ जाएगा, तो उत्तर आएगा मेरे पास -1.25 और 50 हो गए 75, तो उत्तर आएगा -1.75, ठीक है। थर्ड वाला सॉरी फोर्थ वाला देखते हैं, ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3 है 3 गुणा में डी की वैल्यू -0.25 मल्टीप्लाई करेंगे, -1.25 अपनी जगह पे, प्लस को माइनस से किया माइनस, 3 को जब मैं 0.25 से गुणा करूंगा तो 25 दिया 75, तो उत्तर आएगा 0.75, ठीक है। आपको पता है समान चिन्ह तो संख्या जुड़ेगी, जब मैं 75 में 25 जोड़ूंगा तो उत्तर आएगा मेरे पास 0 और आगे एक का क्या हो जाएगा 2, तो उत्तर आएगा 2.00 और वो भी किसके आ जाएंगे माइनस के, और आपको पता है पॉइंट के बाद 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर आएगा मेरे पास -2, उत्तर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो आपकी जो टर्म है वो क्या बनी, T1 बनी आपके पास -1.25, ठीक है। T2 बनी आपके पास -1.50, T3 बनी आपके पास -1.75 और T4 बनी आपके पास -2, तो जो AP है वो बनने वाली है -1.25, -1.50, -1.75 और -2, ऐसे चलती जाएगी। आप मेरे पास 4 ही पद पूछे थे तो बना दिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आपको समझ में आएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं इनका लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट तो नहीं है, क्वेश्चन 4 है इसमें, तो अभी इस वीडियो के अंदर केवल अपन क्वेश्चन नंबर 3 ही हल करेंगे, 2 और 3। तो ये क्वेश्चन उतार लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले, फिर करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी कि आपको एपी गिवन है पहले से, तो भैया जी अगर एपी है तो उसका सारवंतर समान होगा। सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी यही करते हैं कि वो क्वेश्चन में आगे निकालने जाते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कहां गलती होती है। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी कि एपी आपको दी हुई है। समझ में आई ये बात, एपी आपको दे रखी है पहले से, एपी है, इसका मतलब उसका जो सार्व अंतर है, जो डी की वैल्यू है वो बराबर ही होगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि एपी तभी बनेगी जब उसकी डी की वैल्यू क्या होती है, समान हमने परिचय के अंदर पढ़ा था, ठीक है। आगे बोल रहा है उसका क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। एक तो क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है, और एक उसका क्या निकालना है, सार्व अंतर। प्रथम पद क्या होता है, ए, और सार्व अंतर होता है आपका डी। ये दो वैल्यू आपको यहां से फाइंड करनी है, ठीक है। निकालते हैं।
निम्नलिखित में से एपी के लिए। तो भैया जी पहला प्रश्न लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो एपी है वो आपके पास है 3, 1, -1, -3। ये मेरे को पद दिए हुए हैं, मेरे को इसमें एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकाल। तो प्रथम पद आपको पता है कि भाई किस जो एपी होती है उसमें जो पहला पद होता है वही क्या होता है, उस एपी का प्रथम पद होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रथम पद है ए वो कितना है मेरे पास, 3 है। कितना है, 3 है। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो पहला पद होता है उसको T1 बोलते हैं, दूसरे पद को T2 बोलते हैं, तीसरे पद को T3 बोलते हैं और चौथे पद को T4 बोलते हैं। ऐसे आप चलते जाओगे तो T नाम देते जाना। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आई। ए की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 3। ए क्या होता है आपका, प्रथम पद। प्रथम पद, ठीक है, ए हो गया प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना आया आपका, यहाँ पे एपी के अंदर 3 आया। अब क्या निकालना है आपको, सार्वंतर निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू निकालना। तो भैया जी डी की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था। डी का मान कैसे निकालते हैं, पिछले पद में से अगला पद क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। पिछले पद में से अगला पद माइनस कर दीजिए। तो जरा ध्यान से देखना, T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है। T2 की वैल्यू 1 और T1 की वैल्यू है 3। तो बीच में माइनस है, तो माइनस सवाल में अभी करना ही आपको। T1 की वैल्यू है 3, T1 की वैल्यू है 3। तो -3 में से प्लस का 1 गया तो उत्तर आया -2, उत्तर आया -2। तो यहां लिखता हूं प्रथम पद, क्या, प्रथम पद। प्रथम पद तो आया आपके पास 3, एपी का प्रथम पद कितना आया, 3। और उसका सार्व अंतर कितना आया आपके पास, सार्व अंतर आया मेरे पास -2। सार्व अंतर कितना है, -2। भैया जी ज्यादा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, सब गलती कहां करते हैं भाई। अब मैं D1 की निकाल ली, -2 है, D2 निकाल के देखूंगा क्या -2 यार। भैया ये गलती नहीं करनी भाई, उसने साफ साफ कहा है क्या है, एपी है, एपी है। तो भैया एपी है तो उसका सार्वंतर प्रत्येक पद में समान आने वाला, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निकालते हैं दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद करके देखते हैं। तो दूसरे पद में आपसे एपी दे रखी है -5, -1, 3, 7। ठीक है, डैश 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 एपी दे रखी है। तो ये मेरा T1 पद, ये मेरा T2 पद, ये मेरा T3 पद और ये मेरा T4 पद। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो T1 की वैल्यू होती है वो A होती है। तो मेरा प्रथम पद कितना आया, A ही आया। तो यहाँ लिख देता हूं प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि A की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, -5। A की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, -5। अब क्या निकालना है, सार्वंतर। तो भैया जी D की वैल्यू देखिए, D होता है T2 T1, T2 T1। तो यहाँ रखते हैं D बराबर में T2 की वैल्यू है मेरे पास -1। T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1। ठीक है, सवाल में माइनस है और T1 की वैल्यू है -5। तो माइनस कहां रखूंगा, ब्रैकेट के अंदर लेके। ठीक है, माइनस रखा ब्रैकेट में अंदर। -1, माइनस को माइनस से करते हैं तो आपको पता है क्या बनता है, प्लस, और आगे क्या है 5। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 5 में से माइनस का 1 गया तो उत्तर आएगा प्लस के 4। उत्तर आया प्लस के 4। तो D की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4। D की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4। तो बोलना जरा, प्रथम पद आपके कितना आया, प्रथम पद आया मेरे पास -5। एपी का प्रथम पद आया -5 और एपी का जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर है वो कितना आया मेरे पास, 4 आया। एपी का सार्व अंतर कितना आया, 4 आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो फटाफट अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए इसी के साथ साथ। जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा उसको नहीं होगा इस बोर्ड पे, तो थर्ड करेंगे, उसके बाद लास्ट अलग से देखेंगे। ठीक है, एपी दे रखिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, डैश डैश डैश। तो आपको पता है ये आपकी T1, ये T2, ये T3 और ये T4। तो ये जो T1 वाला पद है ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाती है, A की। तो A की वैल्यू मेरे पास आई 1/3। A की वैल्यू निकाल ली मैंने 1/3। ठीक है, हल लिखते जाइएगा भाई, यहाँ पे हल है, ये इसका हल है और ये इसका हल है। ठीक है, तो A की वैल्यू 1/3 आ गई। क्या निकालना है, D होता है आपका T2 T1। आप यहाँ पे कोई सा भी पद ले लीजिए भाई, T3 ले लीजिए, T3 में से T2 घटा दीजिए, T4 में से T3 घटा दीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है, T1 T2 ही करें। हाँ, कॉमन सी बात है भाई, पहले दूसरे पद में से पहला पद करते, इतना ध्यान रखना। ठीक है, D T2 की वैल्यू है मेरे पास 5/3 T1 की वैल्यू है 1/3। T1 की वैल्यू 1/3। तो भैया जी ध्यान से देखना, नीचे 3 और 3 है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, वही एलसीएम है जो दोनों के नीचे 3। ठीक है, ऊपर का नंबर ऐसे कैसे रख दीजिए, 5 - 1।
तो डी की वैल्यू आई 5 में से 1 गया 4 और बटे में 3, तो डी की वैल्यू आई 4/3। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि भैया जी प्रथम पद तो इसका आया, प्रथम पद तो इसका आया 1/3, प्रथम पद तो आया इसका 1/3 और इसका सार्वंतर कितना आया, सार्वंतर आया इसका 4/3, सार्वंतर आया उसका 4/3। क्लियर बात, स्टार लगा देता हूं भाई आपके लिए समझ में आएगा थोड़ा। ये आपका उत्तर था, ठीक है, निकाला। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर लास्ट वाले क्वेश्चन पे जो इसका 4th था, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं फटाफट क्वेश्चन को रफ कर देता हूं एक बार, फिर जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखना इसका 4th, आंसर नंबर 4th में जो एपी थी वो दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ऐसे करके एक एपी दे रखी है, ठीक है। तो ये आपकी T1, ये आपकी T2, ये आपकी T3 और ये आपकी T4। तो आपको पता है T1 वाला जो पद होता है वो आपकी A की वैल्यू, तो यहाँ पे A बराबर आपका आ जाए 0.6, A बराबर 0.6 मिल गया। अब क्या निकालना है भाई साहब, D की वैल्यू निकालनी है। D होता है आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो क्या आएगा बताना जरा। ये हो जाएगा D बराबर में T2 की वैल्यू है 1.7 माइनस T1 की वैल्यू है 0.6, तो 1.7 में से 0.6 गया तो उत्तर आया 1.1, क्योंकि 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 0, 1, ठीक है। तो डी की वैल्यू आई 1.1। तो यहाँ पे आपका जो प्रथम पद है, क्या प्रथम पद तो आया आपका 0.6 और जो सार्व अंतर है वो कितना आया आपके पास 1.1, ठीक है। स्टार लगा देता हूं मैं, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो आज की जो क्लास रहेगी अपनी यहीं तक रही होगी। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। और हाँ भाई, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो मैं मानता हूँ उस चैनल को इग्नोर करिए, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।